आप जानते हैं कि प्रेशर में खेलना मुझे आता है। आप बेफिक्र हो जाएं, इंशाल्लाह हम आपको इस मुश्किल जो वक्त है इससे निकालेंगे। CIT की रिपोर्ट के बाद पूरी कौम देखेगी इंशाल्लाह कि उनको कैसे इबरत का निशान बनाया जाता है। तमीम के खानदान के कत्ल का जिम्मेदार CTD के अफसरान को ठहराया गया है और मुकाबले में मुलव्वस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आमने सामने। था जिसका इंतज़ार वो शाहकार आ गया। JIT की वो रिपोर्ट जिसका बड़ा शोर था, ढिंढोरा पीटा जा रहा था कि वो रिपोर्ट आएगी तो ज़मीन और आसमान एक कर दिया जाएगा, मजलूमों को इंसाफ मिलेगा। वो रिपोर्ट फाइनली इनिशियल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आज शाम को पंजाब के वज़ीर आला, अगर तो उनको वज़ीर आला कहें, उस्मान बुज़दार साहब, उनको पेश कर दी गई है और एज एक्सपेक्टेड कोई पहाड़ पंजाब में नहीं टूटा। अगर मैं गलत नहीं हूं, पंजाबी मुझे इतनी ज़्यादा खास नहीं आती, गोंगलुओं पर से मट्टी झाड़ने का काम शुरू कर दिया गया है। तबादले किए जा रहे हैं, कुछ लोगों के अवाम के गम गुस्से की को कम करने की कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। लेकिन इससे पहले खान साहब ने जितने इस्तिकामत के साथ आपसे कहा आप बेफिक्र हो जाएं, यानी लिहाफ कंबल बेच के सो जाएं। ओढ़ के सोना तो अलग बात है, क्योंकि ओढ़ के फिर आप खड़े हो जाएंगे। मैं हैरान हूं, गजब खुदा का, परवरदिगार आलम का एहसान है, हमें यह दिन भी देखना नसीब आया था। मुल्क में क़िताल हो रहा है, माशी उफ्ताद है कि दुकान वाले से लेकर बड़े बड़े कारोबारी तक परेशान है। और खान साहब कह रहे हैं आपको पता है मुझे प्रेशर में खेलना आता है। हुजूर, आप मुल्क में आएंगे तो खेलेंगे ना, आप तो सैर सपाटे में इस वक्त। कल भी मैंने यही कहा था कि अगर 2 दिन लेट होती है आपकी सवारी बादोबार तो कोई जमीन और आसमान ना फट जाते। अब वहां जाकर के आपने कौन सा बहुत बड़ा कारनामा किया, वहां से कर्ज लिया गया, दिया गया, वो 15 अरब रुपए रोजाना या 20 अरब रुपए जो रोजाना नोट छाप के कर्जा चढ़ाया जा रहा है वो भी मौजूद है। सानह साहिवाल के लगता है कि अखराजात जो है वो सॉरी, ये क्या लिख दिया भाई, सानह साहिवाल के अखराजात ज़ाइल, असरात ज़ाइल। अल्लाह ताला ऐसी टीम परवरदिगार आलम किसी को ना दे। सानह साहिवाल के असरात ज़ाइल होते नजर आ रहे हैं। वज़ीर आज़म की फितरी खुद एतमादी जो है वो लौट आई है। राजा बशारत साहब ने अपने तौर पर बहुत तोप चलाई है। वो बता रहे हैं कि AIG CTD को फौरी तौर पर हटा दिया गया है। कत्ल में मुलव्वस 5 एहलकारों को मुअत्तल करके इंसदाद दहशतगर्दी का मुकदमा चलाया जाएगा और SSP CTD को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। नथिंग न्यू, दिस वॉज एक्सपेक्टेड। उस्मान बुज़दार कहां है? वो जिनको वसीम अख्तर बताया जाता था। वसीम, ला हौल वला कुव्वत, अल्लाह किसी घर में वसीम अख्तर पैदा ना करे, एक ही नहीं समल राम से। खान साहब जिसे बताते थे कि ये मेरा वसीम अकरम है, वो सकलैन मुश्ताक भी नहीं निकला बेचारा। ये बच्ची बैन कर रही है। खान साहब कह रहे हैं आप सब भूल जाएं, इस बच्ची के रोने धोने पर तवज्जो नहीं दें, ये फसादी है, ये जमहूरियत दुश्मन है। इसी तरह के कुछ बेतुके मौजूआत पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जनाब आजिज धामरा साहब, मोहतरमा मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद। लेकिन मौसम को लगता है लाहौर में हमसे कुछ दुश्मनी है, वहाँ सुना है ओले भी पड़ रहे हैं, इसलिए फिलहाल बीपर पे गुजारा होगा। जैसे ही मौसम हमारा साथ देगा मोहतरमा हमारे साथ मौजूद होंगी और गौस मोहम्मद नियाजी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमानी करेंगे। सबसे पहले मैं मोहतरमा मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा के पास जाऊंगा। मैडम अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, मौसम जो कुछ भी है, लेकिन यहाँ सियासत का मौसम यह है कि मुल्क में बिला वजह कुछ लोगों ने प्याली में तूफान उठा रखा है। आपने आज असम्बली में भी 2 एंकरान कराम के हवाले से एक करारदाद पास करने की जो है वो दरख्वास्त दी थी और आपने ये कहा था कि ये जमहूरियत दुश्मन है तो फलाना है तो ठिकाना है। मैं तफसील में नहीं जाता,
मीडिया जब अपनी मर्जी की बात कर रहा था तो अच्छा लगता था, लेकिन अब मीडिया एक जायज बात पर तनकीद कर रहा है तो बुरा लग रहा है। और ऊपर से मुल्क में इस मर्तबा भी सोने पे सुहागा हमारा वजीर आजम मौजूद नहीं है। दोहा से पयाम आया है मेरे महबूब का, फरमाते हैं आप लोग बिल्कुल मत घबराएं, मुझे प्रेशर में खेलना आता है, इस प्रेशर में दम निकला जा रहा है, उनको बुलाएं, कहां है वो? अच्छा नूरुल आरिफीन, सबसे पहले तो मैं आपको करेक्ट कर दूं कि बात वही अच्छी लगती है जो हकीकत पे मबनी हो। जो 2 मिनट के बाद चीज कुछ और होनी है तो बेहतर है कि इंसान पहले पढ़ ले फिर बात करे। मैंने बिल्कुल भी किसी मीडिया को जमहूरियत दुश्मन नहीं कहा। मेरी आप रेजोल्यूशन निकालें, बेहतर था कि आप मेरी रेजोल्यूशन यहाँ पे साथ चलाते और दिखा देते, वो एक रिकॉर्ड का हिस्सा है। उससे मैंने जो बात की है, मेरी अब आपने बात जितने तहम्मुल से मैंने आपकी बात सुनी है, आपने मेरी बात सुनी है। मुझे ये बताएं कि अगर कोई मिनिस्टर, मैं या आप, कोई मिस्टर ABCD, जब वो इखलाक के दायरे में रह के बात नहीं करेगा तो उसको सब हम क्रिटिसाइज करते हैं। मैंने भी किया अपने मिनिस्टर्स को, ठीक है, कि जी ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल तमीज और लिहाज के दायरे में बात होनी चाहिए। तो कोई हामिद मीर, कोई जैस्मीन या कोई मिस्टर ABCD को मैं इजाजत नहीं देती। उनके पास इस चीज का मैंडेट नहीं है कि अल्लाह ने उन्हें एंकर बना दिया है। जिस तरह से भी वो बन गए कि वो कैमरे के ऊपर बैठ के माइक उनको आगे लग गया तो फिर वो लोगों को गालियां निकाले। हामिद मीर, जैस्मीन कौन होती है किसी को जूता मारने वाली? हाँ, कोई गुलजार साहब ने कोई बहुत बड़ा जुर्म किया होता, मैं बिल्कुल उन्हें डिफेंड ना करती। उनका जुर्म ये था कि एक वाकया हुआ जिसपे जितना दुखी आप हैं, इसका बैरोमीटर क्या है? मैं उससे ज्यादा दुखी अपने आप को कहूंगी। क्यों? मेरे भी छोटे छोटे इतने ही बच्चे हैं। ये ऐसा वाकया है जिसने हम सबको हिला के रख दिया। गुलजार साहब मियां वाली से बाहर और भागते हैं, वहां पहुंचते हैं। उनके साथ बेहतर है कि आप उनको क्रिटिसाइज करें, एक एक अमल को करें। पहले उस फुटेज को निकालें, देखें कि क्या वो फूल खुद लेके आए थे। उनके साथ खड़े हुए एक बंदे ने उनको गुलदस्ता दिया, या तो वो गुलदस्ता फेंक देते या वो लेने से इनकार कर देते। इन दोनों ऑप्शन पे भी मीडिया ने जिस तरह उनके साथ करना था, हमें अच्छी तरह पता है। मीडिया का हाल ये हो चुका हुआ है उस सास का कि जो बहू को कहती आटा गूंदो हिलो मत। आप हमें क्रिटिसाइज करें, 100 बिस्मिल्लाह, सर आंखों पे, लेकिन अगर कोई इस तरह से आके हमारे मैंडेट को गालियां निकालेगा, हम अलाउ नहीं करेंगे। हम अगर हम कचहरे में खड़े होते हैं, अगर हमारे मिनिस्टर आपके मुंह से इस तरह की बातें सुनकर के यकीन जानी इंतहाई रंजीदा मौजू है और इंतहाई संजीदा गुफ्तगू होनी चाहिए। मैडम नहीं, मैडम आपने अपनी बात की, मैंने सुन लिया, लेकिन मुझे प्रोग्राम की टाइमिंग को भी मेंटेन करना है। थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, मैं जरा रिलीफ देने के ट्रिप पे, मैं आपकी तरफ आता हूँ, जरा थोड़ा सा किसी इंजॉयमेंट के ट्रिप पे नहीं है। थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिए, मैं अभी एंजॉय करवाता हूँ। एक मिनट रुकिए, कंप्लीट करूंगी। एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। एक मिनट रुकिए। के बारे में हाउ डेयर समबडी के वजीर आला की इसमें क्या गलती है? मुझे आप बताएं, मैं आपसे पूछती हूँ। उनका जाना गलती था? ये होते। एक मिनट, आवाज खोलो, आवाज खोलो, आवाज खोलो, एक मिनट रुको, आवाज खोलो। मैडम आप मुझे सुन सकती हैं? मुंह पे जूता मारेगा, उनके मुंह पे 100 जूते मारेंगे। एक मिनट, आप मुझे सुन सकती हैं? जी। अच्छा, आपने ये बात बिल्कुल दुरुस्त की कि उस्मान बुज़दार साहब ने क्या गलती की। मैं आपको उनकी गलतियां गिनवाना शुरू करूं? देखिए, अगर नहीं, उन्होंने इस ट्रिप पे क्या गलती थी? क्या ही वॉज द कल्प्रिट जिसके मुंह पे ये जूता मार रहे हैं? हम हामिद मीर, मैं हामिद मीर का मामू थोड़ी हूं या जैस्मीन मंजूर का भांजा थोड़ी हूं। मुझे क्या पता उनसे क्या है, मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा मैम। मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूं, चना आप जवाब दे रही गंदुम। मैं पूछ रहा हूं इमरान खान साहब पाकिस्तान कब आएंगे, आप मुझे हामिद मीर के चक्कर कटवा रही हैं। मैं कोलू का बैल थोड़ी हूं, मैं वो वाला एंकर नहीं हूं मैम। मैं जो सवाल पूछ रहा हूं, मुझे उसका जवाब दीजिए, मैं आपकी बात सुनूंगा। आप पूछें। मेरा सवाल खत्म हो गया, आपका जवाब ही नहीं आया। मेरा जवाब यह है कि इस मुल्क के अब आप एक मिनट रुक जाइए, मैं आप तक आता हूं दोबारा जवाब लेने के लिए। मैं आप तक आता हूं जवाब लेने के लिए। आजिज दामरा साहब, सर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सर ये मुझे बताइएगा, सियासी जमातों में मैं नाम पूछूं तो शनाख्ती कार्ड नंबर बताने की जो ये आदत है, ये कब जाएगी? मैं मिसाल के तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पूछता हूं कि अवाम के लिए आपने क्या किया, तो मुझे 18वीं तरमीम के फयूज़ और बरक़ात समझाए जाने लगते हैं। सर मैं भूखा नंगा हूं, मुझे खाना चाहिए, ये 18वीं तरमीम में लेकर के पंखा जलूंगा? मैं 18वीं तरमीम के बारे में नहीं जानना चाहता, खुदा के वास्ते। आप तो ज़हीन आदमी है, मेरा सवाल समझ गए होंगे। मुझे बिल्कुल बिटवीन द लाइन जवाब दे दीजिए, मैं और मेरी नस्लें आपके कुर्बान जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
देखें नूरुल आरफीन साहब, आपके इस प्रोग्राम में जो अभी गुफ्तगू चल निकली कि मौजू क्या था और हुकूमत क्या बात कर रही है, मतलब अभी भी हुकूमत इस तरह अगर एग्रेसिव होगी मुआशरे के मुख्तलिफ तबकात के ऊपर कि अपोजिशन अगर ये बात करे अक्रॉस द बोर्ड की, तो आप कहें कि जी हम एहतसाब करेंगे, और अपोजिशन तो है ही जमहूरियत दुश्मन और मुल्क दुश्मन और अवाम दुश्मन हो गई। मगर आज मीडिया के हवाले से भी जो गुफ्तगू हो रही है, जितनी मीडिया ने पीपुल्स पार्टी के ऊपर तनकीद की है और जितनी हमारी खाल उधेड़ी रखी है मीडिया ने, हम कभी भी इस तरह की गुफ्तगू नहीं करते, हम कभी भी इस तरह की गुफ्तगू नहीं करेंगे, क्योंकि आपका काम है कि आप हमसे सवाल करें, तलख सवाल करें और हम उनके जवाब दें। मुतमिन अगर मैं आपके सवाल से नहीं हूं वो अलग बात है, या आप मेरे जवाब से नहीं है तो वो अलग जवाब है। मगर मेरे ख्याल में ये तो अभी 5 महीने हुए हैं, 1 साल के बाद आपको फिर वो पीटीवी नजर आएगी कि तमाम चैनल जो हैं और सोशल मीडिया बंद हो जाए। इसी सोशल मीडिया टूल को लेके पीटीआई ने क्या कुछ किया था इस मुल्क के पॉलिटिशियंस के साथ या मुख्तलिफ इदारों के साथ, अभी तो अपोजिशन ने वो टूल इस्तेमाल ही नहीं किया है, अब तो डायरेक्ट अवाम आपसे सवाल कर रहे हैं। इतनी रंजीदा या इतने इमोशनल होने की जरूरत ही नहीं है आपको कि आप संजीदगी से बात करें। अभी 5 महीने हुए हैं, मीडिया ने अगर ये कंटिन्यूटी रखी तनकीद की, तो मेरे ख्याल में आपको फिर अखबार में पढ़ना पड़ेगा पीटीवी जो है शाम 5 बजे ऑन हो जाएगी या रात 11:05 पे फरमान इलाही का प्रोग्राम देख के, और सबको हम सो जाएं, ना क्रिटिसाइज होगी, ना लोग ये चीजें देखेंगे, ना तनकीद करेंगे। जहां तक आपने पीपुल्स पार्टी के बारे में बात की, देखें हुकूमतें कोशिश करती हैं कि अपने हिसाब से अवाम को रिलीफ दें। पाकिस्तान के अंदर मुझे वो हुकूमत बता दें नूरुल आरफीन साहब, जिनकी लीडरशिप पे अवाम को नौकरी रोजगार देने के केस दाखिल किए हुए हों। ये पीपुल्स पार्टी की वाहिद लीडरशिप थी शहीद बीबी, उसके बाद खुद गिलानी साहब यूसुफ रज़ा गिलानी एज स्पीकर 5 साल जेल काट चुके रेफरेंसेस के तौर पर, और खुद पीपुल्स पार्टी के जो साबका दौर गुजरे उसमें हमने रोजगार देने की पूरी बिल्कुल दुरुस्त हमारे सर। यहाँ मुझे आपको इंटरप्ट करना पड़ रहा है अनफॉर्चुनेटली। गौस मोहम्मद नियाजी साहब की सब्र इस्तिकामत की दाद देनी पड़ती है। हो सका तो प्रोग्राम के आखिर में इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद अपनी टीम के किसी मेंबर से उन्हें शील्ड वगैरह भी दिलवाएंगे सब्र इस्तिकामत के लिए। सर आपके सब्र इस्तिकामत को सलाम तहसीन पेश करते हुए यहाँ मैं दागे मफारकत आर्जी तौर पर देना चाहूंगा, क्योंकि मुझे एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेना है, लेकिन जरा तिर जमा रखिएगा। जब वापस आऊंगा तो एक इंतहाई इंपॉर्टेंट सवाल जो आप यकीनन एक्सपेक्ट कर रहे होंगे पूछूंगा। जब खान साहब वजीर आजम न थे, वजीर आजम थे मियां नवाज शरीफ साहब, खान साहब बड़े ज़ौक़ और शौक से जरा सी बात पे इस्तीफा मांगा करते थे। अब मोहतरमा को एतराज हो जाएगा कि मॉडल टाउन जरा सी बात ये नहीं है, हालांकि मैं मॉडल टाउन की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा। मैं ब्रेक से वापस आऊंगा तो आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि अब एक सानिए पर जबकि मुल्क के वजीर आजम को यहां होना चाहिए था वो यहां नहीं है, चलो हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट काम हो, लेकिन क्या इखलाकी बुनियादों पर इस्तीफा जिस तरह से दूसरों से फराख दिली से मांग लिया जाता था अब उसको कंसिडर किया जाएगा? ये होगा मेरा सवाल। नाज़रीन जाएंगे एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक पर। वेलकम बैक नाजरीन। बदस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। गौस मोहम्मद नियाजी साहब, ब्रेक पर जाने से पहले आपसे जानना चाह रहा था, खान साहब जिस तरह इस्तीफा खेला करते थे, आप अचानक क्यों इस्तीफे के अलिफ से भी नावाकिफ हो गए, इखलाकियात का सबक भी भूल गए और बहुत सारी और चीज़ें जो कभी किसी वक्त में याद थीं अब अचानक याददाश्त से महव होती जा रही हैं, क्या वजह है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूर साहब बहुत शुक्रिया, आपने बात करने का मौका दिया। असल में बात करने का हक पहले तो मेरा बनता था, क्योंकि जिस तूफानी बारिश में मैं यहाँ पहुँचूँ आपके स्टूडियो, तो सर दोनों हाथों से सलाम तहसीन है आपकी इस जज्बे ईमानी को, लेकिन इस गलती को माफ फरमाइए प्लीज। थैंक यू। हाँ जी, अच्छा जी मैडम सरत ने जो बात की मेरे समझ मुझे तो उसकी आवाज़ समझ नहीं आई। थामना साहब मेरे पूर्ण दोस्त हैं, उन्होंने अच्छी बातें की हैं। देखो खान साहब, ये दिल को जितना भी ये दिलखराश और अंदरनाक वाक़या हुआ है, और उस पर तो जितना भी अफसोस किया जाए कम है, इसकी मजम्मत की जाए कम है, और जितनी इंटेलिजेंस इदारों की नाअहली है उस पर भी मातम करने को दिल करता है। लेकिन बात आ जाती है रवैयों की कि खान साहब ट्वीट करते हैं कि खान साहब फरमाते हैं कि मैं तो कल रात से सदमे में हूँ, उनका जो आखिरी ट्वीट था।
भाई सदमे में। और आज सेनेट में उनके एक हुकूमती रुकन के बंदे सेनेटर फरमा रहे थे कि खान साहब तो पिछली रात बिल्कुल सो ही न सके और बिल्कुल बेचैन रहे। मैं उनसे पूछता हूँ कि जब सानिया मॉडल टाउन हुआ था तो उस वक्त वो खुशी के मारे उनकी बादशाह गिर गई थी और कंटेनर पे चढ़ गए थे, तो क्या ये सहीवाल वाले ये इंसान थे और वो मॉडल टाउन वाले इंसान नहीं थे? अगर खान साहब उस वक्त जिम्मेदारी का मुजाहरा करते और हुकूमत जिम्मेदार पोजीशन का किरदार अदा करते और गवर्नमेंट के साथ मिलकर इन्वेस्टिगेट करते कि वाक़या क्यों हुआ है, लेकिन उस वक्त उन्हें हुकूमत में आने की जल्दी थी। उस वक्त तो अखलाकियात के में दर्स देते थे। बहरहाल जितना झूठ तो दोस्त जो उन्होंने बोली और की रवायत मुल्क में एक जो चलाई उन्होंने, और उसका खमियाजा खुद भुगत रहे हैं। ये खुद फरमाते थे कि शहबाज शरीफ साहब रिज़ाइन दें, और उस पर यह ज्यादती कि उसका वाक़या मॉडल टाउन हुआ, कहा कि वज़ीर कानून रिज़ाइन दें, फलां वज़ीर थे, शहबाज शरीफ थे, हमजा शहबाज रिज़ाइन थे MNA शिप से, और वज़ीर आज़म पर भी इल्ज़ाम लगा दिया गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह अपोजिशन जो है वो ज़िम्मेदार अपोजिशन है। किसी अपोजिशन ने यह नहीं कहा कि वज़ीर आज़म रिज़ाइन दे। हाँ, उस्मान बुज़दार पे उंगली उठ रही हैं। देखो जी, उस्मान बुज़दार ठीक है जी, अच्छे होंगे, नेक होंगे, तहज्जुद गुजार होंगे, करप्शन नहीं करते होंगे, लेकिन हमें उसकी ज़ात से गर्ज नहीं है। हमें तो काम चाहिए, हमें तो एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, हमें तो कोई वहाँ डिलीवर करें। बहुत बड़ा सूबा है, और मैं ये आपको दावे से कहता हूँ नूर साहब कि वो बहुत पंजाब बड़ा सूबा है। जब तक वहाँ 2/3 मेजॉरिटी ने वो चल भी नहीं सकता। उनको उस्मान बुज़दार को सिर्फ इस वास्ते से रखा गया है ताकि बनी गाला से सारे काम चलाए जा सकें। जो यस करे तो यस हो, नो करे तो नो करो। फाइनल तक जो है वो बनी गाला से जो है रब्ता होता है, उसके मुताबिक साइन होते हैं। तो इस तरह तो इतना बड़ा सूबा नहीं चल सकता। और ये जो गवर्नेंस की जो पूरी गवर्नेंस सामने आ रही है, ये तो पूरे सूबे को ले डूबेगी। और अभी से लोग जो है आप कुछ सोशल मीडिया पर देखते पढ़ भी रहे होंगे और सुन भी रहे होंगे कि लोगों ने कानों को हाथ लगा लिए हैं। सोशल मीडिया पे मत जाइएगा सर, सोशल मीडिया की बदौलत ही आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है, क्योंकि बहरहाल तब्दीली की ये लहर पहली मर्तबा वहीं से उठी थी। मैडम मुसर्रत चीमा साहिबा, ये मुझे बताइएगा, खान साहब की ये खुद थे ना। जी मैं 1 मिनट आप तक आता हूँ सर, मैं आपकी तरफ आता हूँ सर, क्योंकि वहाँ मैडम की तरफ मौसम भी अच्छा नहीं है और मैं दुआ करता हूँ मैडम का मूड अच्छा हो। मैडम, मैं डरते डरते आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। खान साहब फरमा रहे 5 माह हो गए कोई करप्शन स्कैंडल सामने नहीं आया। मैडम, ये क्या जवाज है गुड गवर्नेंस का? ये कोई दलील है, ये कोई तौजी है? मुल्क में एक बौरानी कैफियत है। खान साहब ये दूसरी मर्तबा है कि मुल्क से बाहर हैं। पहली मर्तबा तहरीक लब्बैक ने निजाम को ललकारा, खान साहब जहाज में बैठ के चले गए। दूसरी मर्तबा ये इतना बड़ा सानिया हुआ, खान साहब ने कहा मैं वापस आऊंगा तो फिर मैं पंजाब में पुलिस रिफॉर्म्स लाऊंगा, जबकि पुलिस रिफॉर्म्स के लिए जिस नासिर दुर्रानी को लाए थे वो तो शॉर्ट हो चुके हैं। खान साहब की इंटेंशंस को मेरे ख्याल है भांप चुके हैं। वल्लाह आलम क्या मामला है। आप मुझे ये बताएंगे, ये करप्शन स्कैंडल ना होना, ये फलाना डिकाना, ये वाहिद मेरिट है या इसके अलावा भी कुछ और चीजें हैं जो गवर्नेंस के मेयार को तय करती हैं? अच्छा नूरुल आरिफीन, सबसे पहले तो ये कि शायद ये टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैंने गौस मोहम्मद याजी साहब जो मेरे भाई हैं उनकी कोई बात मैं सुन नहीं सकी कि वो क्या फरमा रहे थे। तो क्योंकि ये हमेशा आपके प्रोग्राम में ये होता है, क्योंकि उसमें ये है कि हमें अगर पॉइंट ऑफ व्यू पता चल जाए तो उसको बंदा रिस्पॉन्ड कर लेता है। तो जहाँ तक आपकी बात है, देखें मेरी बात सुने, करप्शन आज इस मुल्क में जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि आज सबसे बड़ा हमारे ऊपर एलिगेशन क्या लगा, चार्जेस लगाए तो क्या लगाए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वो चार्जेस की हद तक रहते, बुरी जुबान तक ना जाते तो कोई मुजायका नहीं था। क्या जी गुलजार साहब लवाहिकीन को फूल पेश कर रहे हैं, ये हमारा सबसे बड़ा गुनाह बना, जिसपे मीडिया बरहम और जमीन आसमान के किलाबे में ला रहे। और वो अपोजिशन, मैं क्यों ना कहूँ कि मॉडल टाउन में दिन दिहाड़े जो प्रेग्नेंट औरतें थी उनको भी गोलियां मारी गई, लेकिन वो जस्टिफिकेशन नहीं है। हम तो इनको कड़ी सजा देंगे, हम इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे और इसमें तो कोई रियायत देने वाली बात ही नहीं है। जहां तक बात रहेगी ये वक्त बताएगा। हर होने वाला, अल्लाह माफ करे, बुरे हादसे की मैं बात नहीं कर रही हूँ, हर हैपनिंग ये बताएगी कि फर्क क्या है। गुड गवर्नेंस यही है कि हम किसी को भी कोई दूसरा रास्ता सिवाय इंसाफ के, सिवाय जस्टिस के देने को तैयार नहीं है। और जहां तक बात रहेगी ना इस्तीफों की, इस्तीफे अगर हमारी नालायकी या जहां जहां नाअहली हुई हम खुद देंगे, किसी को मांगने की जरूरत नहीं है। एक बात। दूसरी बात कि खान साहब अगर गए हैं तो दोहा
या कतरी लेटर लेने नहीं गए कि वो हमें गुड गवर्नेंस का लेटर दे दे और हम यहाँ के आके मीडिया और अपने कोर्ट्स को दिखाएं कि ये देखिए कतर ने हमें ये लेटर दे दिया है जिसकी वजह से अब हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। हम गए हैं इस मुल्क के अवाम के लिए रोजगार के मौके लेने, हम गए हैं इस मुल्क के लिए बेहतर मुस्तकबिल की सुनवाई के लिए। तो द पॉइंट इज कोई हमसे एग्री करे या ना करे, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हम अवाम की अदालत में भी अपने आप को पेश किए हुए हर वक्त और मीडिया की अदालत में भी, बस मीडिया जुबान संभाल के इस्तेमाल करे। हाँ, जहां हमारे लोग गलती करते हैं हम सब आके मीडिया के साथ खड़े होते हैं और हम अपने लोगों को डिफेंड नहीं करते। लेकिन अगर मीडिया इस बात पे गालम गलौज करेगा खास साहब को कि जी वो कतर चले गए और वो कंपेयर करेगा कातले आला से गुज़ार को, तो मीडिया को जवाब इस मुल्क के अवाम दे लेंगे अच्छे तरीके से। मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं उन लोगों की कर रही हूँ। मुझे ये बताए फूल देने पे चले फर्ज करे गलती हो गई, उस पर यह बनता है जो इन्होंने जवाब दिया है, चले फर्ज कर ले गलती हो गई, एक शरीफ आदमी को दे दिए, उस जो साथ खड़े हुए उनके थे उसने वो उनकी बेड पे रख दिए, ना उन्होंने पेश किए। मैं ईमानदारी की बात आपसे कहूं मैडम, आप जो कह रही हैं मुझे उससे बिल्कुल इख्तिलाफ नहीं है। आपने 16 आने दुरुस्त बात की है। जो फूल वाली जो बात आप कर रही हैं, जो बदतमीजी वाला एंगल आपने उठाया है, मैं आपसे हल्फन कह रहा हूं, मुझे इन दोनों इश्यूज पर कोई इख्तिलाफ नहीं है। आप और आपकी हुकूमत 16 आने सही है। मैं ऐसी मुताद्दिद तस्वीर कल से अब तक देख चुका हूं जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब या पिछले साबिक हुक्मरान भी इस तरह के कार्य खैर करते रहे हैं, जख्मियों को अयादत करते रहे हैं और उनके साथ फूल एक्सचेंज किए जाते रहे। मुझे इससे इशू है ही नहीं, मेरा इशू कुछ और था। मैं यहां ब्रेक पर जाने से पहले आजिज धामरा साहब को यह तसल्ली देता चलूं, सर आपके लिए मेरे पास एक अक्सीर किस्म का सवाल है। नईम उल हक साहब फरमा रहे हैं कि समाज आज सच झूठ की तमीज से आरी हो चुका है। सुभान अल्लाह। हुकूमत को 5 माह हो गए और तब्दीली अभी तक महज शख्सियात तक महदूद है। सर पता नहीं क्या बात है, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है ये क्या मामला है। शायद अब आप समझ रहे होंगे, मैं तो बहुत सारी चीजें शर्म के मारे कह ही नहीं पा रहा। क्या अंजाम नजर आने लगा है जो समाज की खराबी भी महसूस होने लगी। सोशल मीडिया ब्रिगेड की इतनी अथक मेहनत के बाद वो गालम गलोच ब्रिगेड जिसका क्रेडिट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ले या ना ले, लेकिन बहरहाल मुझ जैसा एक नाकिबत अंदेश या मुंह फटा एंकर वो तो कम से कम उन्हीं के गले में घंटी बांधेगा। मैं ब्रेक से वापस आता हूं तो जरा ये मुझे बताइएगा, ये अचानक ये इनकलाबी किस्म की तब्दीली रोवी नईम उल हक साहब में कैसे आई होगी। नाजरीन एक मुख्तसर सा कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, इख्तितामी और में दाखिल हो चुके हैं। आजिज धामरा साहब, ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपसे मालूम करना चाह रहा था, नईम उल हक साहब ने अचानक पलटा खाया। वो कह रहे हैं कि आज माशरे में सच और झूठ की तमीज़ खत्म हो गई है। सोशल मीडिया ब्रिगेड की करनी अब भुगतनी पड़ रही है तो क्यों बुरा लग रहा है, और अब अचानक ये अखलाकियात का ये जो दोबारा पाठ पढ़ाया जा रहा है, आपके पीछे, आपके ख्याल में इसके पीछे क्या मकासद कारफरमा हो सकते हैं? देखें आरफिन, पीटीआई पे बात करने के लिए इतना मवाद है, उनकी गवर्नर्स पे, उनकी जो सचगोई पे, या उनकी अचानक ये दानिश्वरी जो नईम उल हक साहब की जाग उठी है उस पे बहुत सारी डिबेट हो सकती है, मगर मैं फोकस करूंगा जो ताज़ा तरीन आपकी टॉपिक है उस पे। पहली बात तो मैं समझ रहा हूं कि आप जो बात कर रहे हैं ये भी बदतमीजी के ज़मरे आ जाएगी और आपको भी पता लग ही जाएगा कि किस तरह कोई करारदाद आती है आपके खिलाफ। बात यह है कि आप जरा पीटीआई अपने उस दौर में चली जाए जब वो अपोजिशन में थी और अपनी सोशल मीडिया टीम में सियासी मुखालफिन से क्या हालत करती थी, जरा वो अपना रिविजिट कर लें तो बात समझ में आ जाएगी। तो अब तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और ना ही अपोजिशन की जमायतों ने ऐसा कोई तूफान खड़ा किया हुआ है। ये आपका किया हुआ है जो आपके सामने आ रहा है, सामने भी नहीं आ रहा है, ये तनकीद है कड़ी जो बर्दाश्त नहीं हो रही। दूसरी बात यह है कि मैं पीटीआई के कौन से फेसेस की कौन सी दलील को सही मानूं इस सारे वाकये में। मैं अभी जो मैडम कह रही हैं उसको सही मानूं या जो बोजार साहब पे बात करने पे जो गुस्सा आ रहा है। देखें, सूबे के अंदर कैप्टन चीफ मिनिस्टर साहब होते हैं, चीफ मिनिस्टर साहब के लॉ मिनिस्टर कह रहे हैं, आज अभी कह रहे हैं, जो उन्होंने कुछ घंटे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि जनाब उसमें से जो कार में शहीद किए गए लोग उनमें एक की इन्वेस्टिगेशन बाद में होगी, बाकी सब बेकसूर थे।
5 लोगों के ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज किया गया। हम मानते हैं कि ये गलत इंफॉर्मेशन पे ये वाकया रूनमा हुआ, और फिर कहते हैं कि 100% ऑपरेशन सही हुआ। तो अब मुझे बताएं कि आप क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? मतलब 203 का मुकदमा दर्ज हो गया, नामालूम अफराद पे मुकदमा दर्ज हो गया, आप कह रहे हैं कि मासूम इंसानों को कत्ल किया गया, और कह रहे हैं कि ऑपरेशन, ठपकी भी लगा रहे हैं उस इदारे के उन लोगों को कि ऑपरेशन 100% सही है। सर मुझे प्रोग्राम वाइंड अप करने की कॉल दे दी गई। अनफॉर्चुनेटली मुझे ये जवाब चाहिए आरफीन, मुझे ये जवाब चाहिए अभी ले, और कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं करना चाह रहा हूं। फेयर इनफ। सर गौस मोहम्मद नियाजी साहब, सर ये मुझे बताइए, वक्त की किल्लत का भी सामना है और आप भी आए हुए हैं तो जाहिर है मौका मुनासिब भी है। सर ये मुझे बताइए, आज मुराद अली शाह साहब को भी ऐसा लग रहा है कि इमरान खान साहब की वजारत उज़्मा में सिंध बल्कि पूरा मुल्क ही डूब रहा है, आपको भी ऐसा लग रहा है या मतलब अकेले मुराद अली शाह साहब जो है वो बुग़्ज़ मुआविया में बिलावजह पीछे पड़े इमरान खान साहब के? नहीं नूर साहब, आप देखें जिस तरह के मुल्क में हालात हैं, पंजाब में जैसा वाक़या हुआ है या जो मुल्क की इक़्तिसादी सूरत हाल है, जो जिस तरह के वो एक अभी तक ये सियासी पिकनिक मना रहे हैं, इनको कोई समझ नहीं आ रही, ऐसे अंधेरे में हाथ पाँव मार रहे हैं, कोई समझ नहीं आ रही। और जो संजीदा तबका है वो तो परेशान है, ताजे परेशान है, और उस पर दीदा दलील ये कि जाके सिंध में जाके हुकूमत गिराने चले जाते हैं, वहाँ आ के 2/3 मेजॉरिटी है। तो मतलब कोई अक्ल की बात नहीं कर रहे, हम इससे चाहते हैं कि मुल्क डूबने जा रहा है। और मैं तो ये कहूँगा कि तमाम पोजिशन पार्टियाँ मिल बैठ के कोई लाएमल बनाए कि किस तरह इस हुकूमत के खिलाफ कोई, ताकि इसकी कोई निजात दिलाई जा सके, जिसको कम अज़ कम राय रास्त पे लाया जा सके। आज भी मीटिंग हुई और सारे परेशान थे कि यार ये कैसे हो रहा है सारा काम, और ये किस किस्म की गवर्नेंस ये इस मुल्क में ला रहे हैं और लाने जा रहे हैं। देखो वो वहाँ जाके जा रहे हैं कि मैं प्रेशर में खेलने का आदी हूँ। भाई खुदा के बंदे, तुम क्यों बात करो, तुम मुल्क से माजरत करो, पाकिस्तानी कौम से माफ़ी मांगो कि मेरे गवर्नेंस पूरा है या गलती हो गई, मेरे वज़ीर आला से मेरे वज़ीर आला इनकम्प्लीट है, उससे कुछ नहीं हो रहा। उल्टा कहते कि मैं प्रेशर में खेलने का दूँ। तो अल्लाह ताला इनको कोई तमाम अल्लाह इनको हिदायत दे। और मैं आपकी बात दूंगा कि सिंध का गवर्नर उस पर मोटरवे पे चलान होता है और फिर खुशी से वो जो जब चलान हो के फिर टीवी पे वो सोशल मीडिया पे अपलोड करता है खुश कहते कि मेरा चलान हो गया। सर सिंध के गवर्नर पे बताइएगा, वरना दिल के बहुत से छाले हैं जो मेरे फट पड़ेंगे। काइंडली मैं आपसे कहूंगा जरा ब्रेक पे पावर रखिएगा। मोहतरमा मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा मैडम, बिल्कुल इख्तितामी लम्हात हैं, ये मुझे बताइएगा उस्मान बुज़दार साहब की रिमूवल आप देखती हैं, आपको ऐसा लगता है कि अब उस्मान बुज़दार साहब को मतलब बोरिया बिस्तर लपेट लेना चाहिए, उनको घर चले जाना चाहिए, किसी ऐसे आदमी को जो कॉम्पिटेंट भी हो, जो सामने फ्रंट फुट पर आकर के खेल कर डिलीवर करना जानता हो? आपको ऐसा लगता है कि वो नौबत आ चुकी है या अभी भी मतलब? नूरुल आरफीन, कॉम्पिटेंट होने का मतलब ये है कि अगर कोई 14 कत्लों का माशाल्लाह अपने ऊपर बोझ लेके फिरता हो तो उसी को वजीर आला होना चाहिए, तो फिर तो उस्मान बुज़दार कॉम्पिटेंट नहीं है। और अगर इसका मतलब ये है कि पूरे पंजाब को हड़प कर जाए और 56 कंपनियों के केसेस इन पे बने, तो फिर तो ये कॉम्पिटेंट नहीं है। और उस्मान बुज़दार कैसे कॉम्पिटेंट हो सकते हैं खाद्य आला के मुकाबले में, जिसने मॉडल टाउन में 14 दिन दिहाड़े कत्ल करवाए, उस पे भी ऑपोजिशन को मुझे वाइंड अप करना है, आप मुझे प्लीज ले लेते। जहां तक बात रह गई, अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह इस मुल्क में निजाम हमने बदला है और उसी तरफ ही गामज़न है। तकलीफ इसी चीज की है, राजा बिशारत के बयानात में और मादी के अगर बयानात देखें फर्क क्या है? लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन उतनी बुरी नहीं है जितनी आपके दौर में। मैम ये मुझे बताइए, राना सनाउल्लाह और राजा बिशारत में कोई फर्क है? कत्ल किए गए ऑपरेशन पे आप कह रहे हैं कि 100% ऑपरेशन सही है, इसका घर में आप जरा जाके संभालें उन बच्चों को जो इस जैसे आपकी हुकूमत में मारे गए इन मासूम बच्चों को आपका लॉ मिनिस्टर कह रहा है कि 100% सही किया है, तो फिर तो शर्म की बात है। कमरों में इकट्ठे होकर जो मर्जी कर मुल्क के अवाम ने आप लोगों को रिजेक्ट कर दिया है और इस चीज का आपके पास कोई बंदोबस्त है तो मारे, आप गोलियां मारे इस अवाम को। आप जो इनाम दे रही है ना, फिर सही कर रही है आपकी हुकूमत। फिर आप कहें ना, फिर आप कहें कि आप सही कर रहे हैं, आप उन मासूमों को मार के सही कर रहे हैं। आपको अगर वोट मिला है तो ये इनाम दे रहे हैं आप लोगों को वोट का। साहब, मोहतरमा मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा और गौस मोहम्मद नियाज़ी साहब, आप तीनों मौजूद मेहमानों की इंतहाई मशकूर हूं, मगर अनफॉर्चुनेटली आज भी सूरत हाल कमोबेश कल जैसी ही थी। सवाल चना और जवाब गंदुम
पूछा कुछ गया, जवाब कुछ दिया जा रहा था। अगर आपको कुछ समझ आया हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मैं भी कुछ थोड़ा बहुत सीख सकूं। नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। नूरुल आरफीन सिद्दीकी और अपने सामने की टीम को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।